सुल्तानपुर नामक एक गांव में खुशीलाल नाम का किसान रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, दिव्या और सभिया। दिव्या जितनी सुंदर और गुणवान थी, सभिया उतनी ही कुरूप और घमंडी। पूरे गांव में सब दिव्या को ही पसंद करते थे, लेकिन सभिया के कुरूप होने के कारण कोई भी गांव वाला उसे पसंद नहीं करता था। एक गांव का दूध वाला, जिसका नाम फुलन था, अपनी साइकिल पर गाना गाता आ रहा था। फुलन, अरे फुलन चला रे अपनी साइकिलिया पे, गांव गांव घर घर दूध बांटने चला रे। ओहो, तभी उसकी साइकिल खुशीलाल के घर के बाहर आकर रुक गई और फुलन जोर जोर से चिल्लाने लगा। फुलन, कोई है? अरे दूध वाला फुलन आया है भाई, अरे बाहर आओ। अरे ओ दिव्या, जल्दी से बाहर आ। उसके आवाज लगाते ही सभिया बर्तन लेकर बाहर आती है। फुलन, अरे रे धत तेरे की, ये क्या देख लिया फुलन? अरे छी छी छी, सुबह सुबह पूरा फ्रेश मूड खराब हो गया भैया। हाय, इस काली कलूटी को देख लिया। अरे रे, कितनी बार कहा है तुम दूध लेने तुम मत आया करो, लेकिन तुम हो कि अपना ये बदसूरत चेहरा उठाकर मेरे सामने आ जाती हो। तभी वहां पर बहुत ही सुंदर दिखने वाली दिव्या आती है। दिव्या, अरे क्या हुआ फुलन भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? फुलन, अरे रे क्या कहा? दिव्या जी, आज आप क्यों नहीं आई दूध लेने? बल्कि आपकी ये काली बहन आई, जिसे देखकर मेरा पूरा मूड ही खराब हो गया। हाँ, अगर आपको पहले देखता तो मेरा पूरा दिन बन जाता भैया। आखिर कितनी स्मार्ट जो है आप। सभिया, ये सब तेरे ही कारण होता है। तू ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। तेरे इतने सुंदर होने की वजह से मुझे ऐसी बातें सुननी पड़ती है। और देखो तो सही, इस कद्दू जैसे फुलन को खुद तो 2 इंच का भी नहीं है, और कैसे मेरे काले रंग के कारण मुझे बदसूरत बोल रहा है। अरे खुद को कभी देखा है आईने में? आया बड़ा मुझे बदसूरत कहने वाला, चल जा यहां से। फुलन, अरे रे तो ठीक है, भड़कती क्यों हो भाई? अरे जा रहा हूं यहां से। दिव्या, नहीं नहीं सभ्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरी प्यारी बहन हो, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत प्यारी हो। ना जाने तुम क्यों ऐसा सोचती हो। उद्धरण चिन्ह। तभी दिव्या और सभ्या के पिता खुशीलाल वहां आते हैं। खुशीलाल, अरे उठ गई मेरी दोनों प्यारी बेटियां। क्या बात है सभ्या बेटी, आज तो तुम भी जल्दी उठ गई, वरना तो रोज तुमसे पहले तो दिव्या बेटी ही उठा करती है। सभ्या, क्या कहना चाहते हैं आप पिताजी? आज जल्दी उठ गई मतलब यही कहना चाहते हैं कि मैं रोज कितनी देर तक सोती हूँ, और आपकी प्यारी दिव्या बेटी कितनी अच्छी है, जो रोज सुबह जल्दी उठ जाया करती है। आखिर इस दिव्या की तो तारीफ करते हो, इतनी सुंदर जो है, मैं इतनी कुरूप जो हूं। जिसके बाद सभ्या वहां से चली जाती है। खुशीलाल, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों समझती हो? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं दिव्या से करता हूं, लेकिन न जाने क्यों तुम ऐसा सोचती हो। दिव्या, अरे पिताजी आप चिंता मत कीजिए, सभ्या तो बस ऐसे ही बोलती है, दिल की बहुत अच्छी है मेरी बहन, आप चिंता मत कीजिए। देखिएगा एक दिन सभ्या ऐसी बातें करना बंद कर देंगी। अच्छा अच्छा पिताजी, आप गांव के बाजार जा रहे हैं तो मेरे लिए लाला की दुकान से गर्मा गर्म समोसे लेते आना, आज बहुत दिल कर रहा है। खुशीलाल, अच्छा अच्छा ठीक है बिटिया, ले आऊंगा तेरे लिए समोसे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद खुशीलाल समोसे और जलेबियां लेकर आता है। खुशीलाल, अरे कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? दिव्या और सभ्या, अरे जरा देखो तो सही, मैं तुम्हारे लिए बाजार से समोसे और जलेबियां लेकर आया हूँ भाई। अरे देखो देखो, बाहर तो आ जरा। दिव्या, अरे पिताजी आप आ गए। अरे वाह, कितने सारे समोसे और जलेबियां लेकर आए हैं। वाह, मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। सभ्या, हाँ हाँ, ये समोसे और जलेबियां भी पिताजी तेरे लिए लाए होंगे। आखिर तू पिताजी की इतनी सुंदर बेटी है ना। जा जा तू ही खा ले दिव्या ये गर्मागर्म समोसे और जलेबियां। उद्धरण चिन्ह। खुशीलाल, अरे नहीं सभ्या बिटिया, ये समोसे और जलेबियां तो मैं तुम दोनों के लिए ही लाया हूं। तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो बेटी? तुम भी मुझे उसी तरह प्यारी हो जिस तरह दिव्या। फिर क्यों सभ्या बिटिया ऐसा बोलती हो तुम? तभी सभ्या चुपके से अपने कमरे से बाहर आती है और रसोई में जाकर देखती है कि समोसे और जलेबियां रखी है कि नहीं। और सभ्या चुपके से सभी समोसे और जलेबियां में लाल मिर्च मिला देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। जैसे ही दिव्या समोसे और जलेबियां खाती है, मिर्च की वजह से वो चिल्लाने लगती है। दिव्या, आह, इतनी मिर्च इन जलेबी और समोसे में कहां से आ गई?
हाय, मैं मर गई। देखते ही देखते मिर्च की वजह से दिव्या का बुरा हाल हो जाता है। तभी सभ्या दिव्या को छुपकर देख रही होती है। सभ्या, वाह वाह, अब आया ना मजा। अरे वाह दिव्या, तेरी ऐसी हालत देखकर तो मजा ही आ गया। बेचारी सुंदर दिव्या। अगले दिन सभ्या, अरे सुनो दिव्या, मैं गांव के तालाब से पानी लेने जा रही हूँ। पिताजी आए तो उन्हें बता देना, मेरी बुराई करने मत लग जाना। आए बड़ी पिताजी की लाडली। जिसके बाद सभ्या वहां से अपने हाथ में एक मिट्टी का घड़ा लिए चल देती है। सभ्या अपने सर पर मिट्टी का मटका लिए जब जा रही थी तो तभी उसे रास्ते में फूलन दिखाई देता है। फूलन सभ्या के ठीक पीछे होता है, जिसकी वजह से उसे सभ्या का चेहरा नहीं दिख पाता। फूलन, अरे वाह वाह, लगता है कोई सुंदर लड़की जा रही है। चलो चलो इस सुंदर लड़की के पीछे चलकर इसका खूबसूरत चेहरा तो देखा जाए। फूलन सभ्या के पीछे चलने लगता है। जैसे ही सभ्या पलटकर फूलन को देखती है, फूलन हैरान रह जाता है। सभ्या, क्या बोला रे नाशमीते फूलन? बोल, दोबारा बोल तो सही, तुझे अभी ठीक करती हूं। फूलन, अरे अरे अरे, छी छी छी, तू बदसूरत। हट हट, मुझे लगा था कोई हसीना यहां से जा रही है लेकिन निकली तू। छी छी, ये किसे क्या बोल दिया मैंने, हाय। ऐसे बोलता हुआ फूलन वहां से चला जाता है। लेकिन फूलन की इस बात से सभ्या बहुत दुखी हो जाती है। वो आगे चलती है। वो गांव के तालाब के किनारे पहुंचती है, जहां पहले से ही गांव की कुछ औरतें तालाब पर पानी भरने आई थीं। वो सब सभ्या को देखते ही अजीब सी शक्ल बना लेती हैं। पहली औरत, अरे जी, ये सुबह सुबह किस काली कलूटी का चेहरा देख लिया। हाय, अब तो पूरा ही दिन खराब हो जाएगा। हाँ। दूसरी औरत, बोल तो बिल्कुल सही रही हो बहन, इस कुरूप सभ्या को देखना ही अपशगुन है। छी छी छी, आप देखना इसके इन हाथों से पूरा तालाब भी अशुद्ध हो जाएगा। तभी सारी औरतें बोलने लगती हैं। औरतें, अरे हाँ, इसे सभ्या ने तो पूरा तालाब ही गंदा कर दिया। इसने तो तालाब ही गंदा कर दिया। सभ्या, क्या कहा तुमने? मेरे इस तलाक को हाथ लगाने से ये अशुद्ध हो जाएगा? मैं अपशगुनी हूं? रुको, अभी बताती हूं तुम लोगों को। तभी सभ्या के हाथ में जो मिट्टी का घड़ा था, वो उन औरतों पर फेंककर मारती है, जिसकी वजह से वो औरतें तालाब में जा गिरती है। पहली औरत, हाय, ये क्या किया तूने कुरूप लड़की। देखना तू, हम तेरी शिकायत तेरे पिता खुशीलाल से करेंगे। सूरत तो है ही कुरूप, ऊपर से सीरत भी अच्छी नहीं। ऐसी बातें सुनकर सभ्या बहुत दुखी हो जाती है और वहां से जंगल की ओर चल देती है। वो एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगती है। उसी पेड़ के ऊपर गधैया भूत बैठा था। वो आराम से खर्राटे मारकर सो रहा था कि तभी उसे दिव्या के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। गधैया भूत, अरे रे, ये कौन है भाई जो इतनी जोरों से रो रहा है? कैसे इंसानी लोग हैं, चैन से सोने भी नहीं देते। तभी गधैया भूत सभ्या के पास आता है। गधैया भूत, अरे ओ लड़की, क्यों रो रही हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता ये गधैया भूत का स्थान है? क्यों रोती हो? कौन हो तुम? अरे रे, छी छी, कितनी कुरूप लड़की है, कितनी काली कलूटी। हाय हाय, छी छी छी, तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। मेरा तो पूरा मूड ही खराब हो गया है। सभ्या उसे देखकर थोड़ा डर जाती है। सभ्या, अरे क्या तुम सच में भूत हो? लेकिन तुम कितने गंदे दिखते हो। छी छी, लेकिन तुम भूत हो इसलिए तुम्हें मेरी तरह लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते। मेरे कुरूप होने की वजह से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अब बस बहुत हुआ, मैं और जीना नहीं चाहती। सभ्या जोर जोर से रोने लगती है। सभ्या को रोते देख गधैया भूत थोड़ा दुखी हो जाता है। गधैया भूत, अरे रे, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम रोना बंद करो। तुम्हारे रोने की आवाज से ऐसा लगता है जैसे मेरे कान ही फट जाएंगे। हाँ, आखिर मैं भी इमोशनल भूत हूँ और यहाँ आसपास कोई भूतों का डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम एक कुरूप लड़की से बहुत ही सुंदर और रूपवती लड़की बन सकती हो, बिल्कुल ऐश्वर्या राय की तरह। सभ्या, क्या तुम सच बोल रहे हो गधैया भूत? ऐसा हो सकता है? क्या मैं भी अपनी दिव्या बहन की तरह सुंदर हो सकती हूँ? फिर तो कोई भी गांव वाला मुझे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। मुझे सभी के तानों से छुटकारा मिल जाएगा। बताओ ना, ऐसा हो सकता है? गधैया भूत, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम्हें मुझे ककड़ी खिलानी होगी। हाँ, आलू लकड़ी बकड़ी। गधैया भूत को पसंद है ककड़ी। हाँ, लेकिन ध्यान रहे लड़की, सबसे सुंदर बनने के बाद अगर तुमने अहंकार किया
तो फिर हमेशा के लिए तुम और अधिक कुरूप हो जाओगी और वापस से कभी सुंदर नहीं बन पाओगी और तुम्हें ऐसे ही अपना जीवन बिताना होगा। सभ्या, नहीं नहीं गधैया भूत, मैं कभी अहंकार नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी ये बात हमेशा ध्यान रखूंगी। हाँ, लेकिन तुम मुझे सबसे सुंदर बना दो, सबसे सुंदर, बहुत सुंदर। गधैया भूत, आलू ककड़ी बकड़ी, कुरूप लड़की से तुम बन जाओ सुंदर लड़की। ऐसे बोलते ही देखते गधैया भूत अपनी शक्तियों से सभ्या को बहुत सुंदर बना देता है। सभ्या ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। सभ्या, अरे वाह, मेरा रंग दूध की तरह एकदम सफेद हो गया। वाह वाह, अब तो मेरी जैसी पूरे गांव में कोई नहीं होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। गधैया भूत, अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन मेरे लिए ककड़ी लानी मत भूलना। हाँ। जिसके बाद सभ्या अपने घर जाती है, जहां उसकी बहन और बाकी सभी गांव वाले सभ्या को देखकर हैरान हो जाते हैं। आदमी, अरे ये क्या, देखो भैया, इस सभ्या को तो देखो, ये तो इतनी कल्लू थी और अब देखो ये तो बहुत ही सुंदर हो गई है भैया। अब इसके जितनी सुंदर तो पूरे गांव में कोई दूसरी लड़की नहीं है भैया। वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया है। सभ्या ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और अपने घर जाती है, जहां दिव्या बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन दिव्या जैसे ही सभ्या को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दिव्या, अरे ये क्या सभ्या, तुम तो पूरी तरह बदल गई। आखिर कहाँ गई थी तुम? मुझे बताओ, मैं और पिताजी तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। सभ्या, हाँ हाँ ठीक है, अब आ गई ना मैं, और ये देख, अब मैं तुझसे भी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। अब तू देखना, पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही सुंदरता के चर्चे होंगे। अच्छा, मैं जाकर अपने कमरे में आराम करती हूँ, आज बहुत थक गई हूँ मैं। जिसके बाद सभ्या वहां से अपने कमरे में चली जाती है। दिव्या, आखिर ये सभ्या को क्या हो गया है? सभ्या एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। उधर जब से सभ्या सुंदर रूप की हुई, वो गांव वालों को कुछ नहीं समझती थी, बस सबको अपने सुंदर होने का घमंड दिखाया करती थी। एक दिन सभ्या सब्जी खरीदने गांव के बाजार जाती है, तभी उसे एक भिखारिन बुढ़िया अपने हाथों से सभ्या के हाथ को पकड़ लेती है। बुढ़िया, अरे ओ बेटी, मुझे कुछ खाने को दे दे, कई दिनों से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे बेटी। सभ्या, अरे छी छी, कौन हो तुम? मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? छोड़ो मेरा हाथ, तुमने अपने गंदे हाथों से मुझे गंदा कर दिया। छी छी, अब मुझे घर जाकर गंगा जल से स्नान करना होगा। ये सब सुनते ही बेचारी भिखारिन बुढ़िया बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। बुढ़िया, क्या कहा तूने? गंदे हाथ? बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप पर? तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, आज के बाद तेरा ये रूप चला जाएगा और तू फिर से कुरूप हो जाएगी। अरे जा भिखारिन, तेरे जैसी मामूली बुढ़िया मुझे क्या श्राप देगी? चल जा यहाँ से, मैं गांव में सबसे सुंदर हूँ और हमेशा मैं ही सुंदर रहूंगी, मुझसे सुंदर और कोई नहीं। सभ्या अपने घर जाती है और जाकर सो जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह उठती है, दिव्या उसे देखकर हैरान हो जाती है। दिव्या, अरे ये क्या हुआ सभ्या आपके चेहरे को? ये कैसे हुआ? सभ्या, अरे तू जलती है मुझसे इसलिए ऐसे बोल रही है? हाँ, मेरा सुंदर चेहरा अच्छा नहीं लगता ना तुझे? आय बड़ी। तभी सभ्या शीशे में अपना चेहरा देखती है, उसका पूरा चेहरा बेहद ही कुरूप हो जाता है। तभी सभ्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभ्या, हाय हाय, ये क्या हो गया? तभी सभ्या गधैया भूत के पास जाती है। सभ्या, अरे गधैया भूत, ये देखो ना क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने? मुझे पहले से भी अधिक बदसूरत बना दिया। मेरे चेहरे पर ये कितनी भद्दी दिखने वाली नाग उगाए है, ये क्या किया तुमने? गधैया भूत, अरे हाँ सच में, ये क्या हुआ? तुम तो पहले से भी अधिक भद्दी दिख रही हो। छी छी, और ये क्या, तुम आज इतने दिनों बाद भी खाली हाथ ही आए हो? कहाँ है ककड़ी? यहाँ ना जाने कितने दिन से मैं रोज तुम्हारी राह देखता हूँ कि तुम कब मेरी फेवरेट ककड़ी लेकर आओगी और कब मैं लबालब ककड़ी खाऊंगा। सभ्या, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ककड़ी लाऊंगी, बस मुझे एक बार और सुंदर बना दो। उद्धरण चिन्ह। गधैया भूत, स्वार्थी लड़की हो तुम। जब ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, तुम्हारी ये दशा जो भी है तुमने ही की है। सुंदर होने के बाद तुम बहुत अहंकारी हो गई थी। देखो, मैं एक बार अपने जादू से तुम्हारी मदद कर सकता था, क्योंकि लोग तुम्हें बहुत ताने मारते थे, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो। अपने आप को सच में एंजेलिना जोली समझने लगी थी।
अब भुगतो, मैं तो चला ककड़ी ढूंढने। सभ्या पूरे जीवन अपने कुरूपता के साथ ही बिताती है और गांव वाले उसे देखकर खूब उसका मजाक उड़ाते हैं। आखिर उसे अपने अहंकार की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।